मकान बनाने वाले मिस्त्री मजदूर अनपढ़, कार मोटर बाइक ठीक करने वाले मैकेनिक अनपढ़, घर में बिजली की वायरिंग ठीक करवानी हो या फिर एक स्विच तक लगवाना हो तो अनपढ़ से लगवाते हैं। मकान रंग रोगन करवाना हो तो अनपढ़, घर की टीवी वॉशिंग मशीन इस्त्री खराब हो जाए और उसे ठीक करवाना हो तो मैकेनिक अनपढ़, शेव बाल कटवाने हो तो नई अनपढ़, शादी ब्याह में देंगे खाने पकवाने वाले पकवान सेंटर वाले अनपढ़, कार कोच ट्रक का ड्राइवर अनपढ़, घर में कोई भी काम करने वाला मुलाजिम अनपढ़, गोश्त सब्जी फ्रूट जूते कपड़े कुछ भी लेने जाते हैं तो दुकानदार अनपढ़, गाय या भैंसों का दूध लेने जाते हैं तो उनको पालने वाले भी अनपढ़, अगर हम होटल में खाना खाने या चाय पीने जाते हैं तो वहां पर काम करने वालों की तादाद अनपढ़। लिखी हुई लिस्ट में अक्सरियत उन्हीं की तादाद है जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा। तो इस मुल्क के निजाम का बेड़ा गर्क अनपढ़ ने नहीं किया बल्कि तालीम याफ्ता ने किया है। हम बचपन से लिखते और पढ़ते आ रहे हैं कि मुल्क की तरक्की के लिए तालीम बहुत जरूरी है। आज गली गली स्कूल और कॉलेज खुले हुए हैं, लेकिन मुल्क का निजाम 40 साल पहले से भी बहुत बदतर है। आखिर क्यों? आज करप्शन कौन कर रहा है? आखिर हमारा निजाम तालीम पढ़े लिखे और अनपढ़ का फर्क पैदा क्यों ना कर सका? और आखिर वो कौन सा इल्म था जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र तक। अनपढ़ जिनका जिक्र मैं पहले कर चुकी हूँ आपको जलील कभी नहीं करेगा, लेकिन अगर आप बैंक थाना ऑफिस कचहरी कहीं भी चले जाएं तो ये डिग्री वाले आपको बहुत जलील करते हैं। माजरत के साथ फैसला आपने करना है कि शोबे जिंदगी का हर काम अनपढ़ कर रहे हैं, ये सिस्टम चला रहे हैं, तो तालीमी इदारों और डिग्री ने क्या किया?